Good morning everyone. Today we are going to discuss the new chapter which is quadrilaterals. Quadrilaterals के डिस्कशन की बात करें तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे आएंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो इसकी डेफिनेशन बेटा बेसिकली ये होती है कि अ क्वाड्रिलेटरल इट इज़ अ प्लेन फिगर मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है. इट इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 sides, बाउंडेड बाय 4 line segments. ठीक है, पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पर क्या बोली गई. यहाँ पे आपसे कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल क्या है कि एक प्लेन फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से क्या होता है, बाउंडेड होता है. तो सबसे पहले तो हम इसके डायग्राम की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए कि ये हमारे पास क्या है, सपोज़ करिए कि ये हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट्स हैं और 4 लाइन सेगमेंट्स हैं AB, BC, CD एंड DA. 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड ये जो फिगर है ये आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा. अब देखिए बेसिकली यहाँ से अभी इस डेफिनेशन को हम कंप्लीट करना चाहें तो क्वाड्रिलेटरल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. यहाँ पे जो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या है, AB, BC, CA, AB, BC, CD एंड DA. ठीक है, अगर बेसिकली यहाँ से देखिए तो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या मिल गया, इट इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. 4 लाइन सेगमेंट इज AB, BC, CD एंड DA. ठीक है, अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से जनरली डिनोट करते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज डिनोटेड एज, जनरली हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. देखिए कैसे, क्वाड मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल ABCD, और इस तरीके से हम कुछ 4 डायमेंशनल फिगर मतलब इस तरीके से 4 साइडेड फिगर बना करके उसके बाद वहाँ पर लिख देते हैं ABCD. तो बेटा बेसिकली इस तरीके से ये चीज़ हो गई. अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स की. अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है दैट इज़ क्या है, वर्टिसेस की बात करें तो इसी डायग्राम के थ्रू हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि व्हाट इज़ द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो वर्टिसेस के केस में अगर आप देखिए तो कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं. A, B, C एंड D. ठीक है, यहाँ पर देखिए A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यहाँ से ये बन गया. वर्टिसेस की अगर बात करते हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है साइड्स की बात करें तो साइड्स भी इसका एक पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का. आप क्योंकि नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. AB, BC, CD एंड DA, क्या चीज़ें, AB, BC, CD एंड DA. ये क्या है, आर द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल के साइड हैं. इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है. अगर हम दूसरा क्वाड्रिलेटरल PQRS ले लेंगे तो उसके साइड्स चेंज हो जाएंगे. थर्ड थिंग अगर आपसे कही जाए बेटा बेसिकली, तो अगर आप यहाँ से देखिए तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, डायगोनल होता है. डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल के केस में अब बेटा बेसिकली आप क्या, अगर आपने इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो इस केस में अगर आप देखिए बेटा बेसिकली तो क्या होगा, AC एंड BD इज कॉल्ड या आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. डायगोनल्स कहलाते हैं क्वाड्रिलेटरल के. फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट थिंग की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग बेटा बेसिकली आपके पास वो आपके पास क्या है, दैट इज एडजेसेंट साइड्स और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. ठीक है, एडजेसेंट साइड्स और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स की बेटा अगर हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा. ठीक है, अब एडजेसेंट साइड और कॉन्जिक्यूटिव साइड के केस में अगर आप देखिए तो होता क्या है बेसिकली
कि टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एडजेसेंट साइड्स और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इफ दे हैव कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, इनका कहने का मतलब है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are called adjacent sides or consecutive side if they have common एंड पॉइंट। ठीक है, अब बेटा बेसिकली यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से आप देखते हो तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक, अब साइड AB का एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक तो B पे आके रुकता है और एक A पे आके रुकता है। सपोज करिए कि साइड AB का एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर B आया, और साइड CB का अगर एंड पॉइंट आप देखिए तो भी क्या है, यहाँ पर B है। तो अगर आप देखिए तो साइड AB और BC ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। तो यहाँ से क्या मिल गया, साइड AB और BC ये आपके क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हो गए। फिर इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट थिंग पे बात करते हैं, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर BC का एक कॉमन एंड पॉइंट है दैट इज C, और CD का जो है एंड पॉइंट अगर आप देखिए BC के बाद CD का, तो वो क्या है, C। इस साइड का एंड पॉइंट और इस साइड का एंड पॉइंट दोनों ही क्या है, C हैं। तो इसका मतलब कि साइड BC और साइड CD, साइड BC और साइड CD क्या है, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड BC एंड CD ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉमन साइड। उसी तरीके से अगर आप देखिए यहाँ से फिर नेक्स्ट हम थिंग पे आते हैं, साइड DA, अगर आप यहाँ CD की बात करिए, साइड CD और साइड AD, ये देखिए साइड CD आपको मिला और साइड DA, साइड CD और DA की अगर हम बात करें बेटा यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको एक फिर कॉमन एंड पॉइंट मिल जाएगा। CD और DA में एक एंड पॉइंट कॉमन है, दैट इज़ क्या है, D। तो CD, साइड CD और DA ये आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाने वाला है, कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से अगर DA और AB में देखिए, साइड DA और AB में अगर आप देखिए तो दे हैव ऑल्सो कॉमन एंड पॉइंट दैट इज पॉइंट A। तो क्या हो जाएगा, साइड DA और AB ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव साइड आपके कहलाएंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव साइड के बाद अगर आप देखिए तो नेक्स्ट आपको मिलता है दैट इज ऑपोजिट साइड। क्या है, ऑपोजिट साइड्स की अगर हम बात करें तो ऑपोजिट साइड्स के केस में अगर आप बेटा देखो तो यहाँ से क्या चीज़ मिलने वाली है, ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ से देखिए, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स इफ दे हैव नो कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, कि अगर यहाँ से कहा जाए कि टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स if they have no common end point, no common end point। ठीक है, अगर यहाँ से बेटा आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, साइड AB और साइड CD ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों आपके ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं। इसका मतलब है कि साइड AB और साइड CD को अगर हम कंसीडर करते हैं तो दोनों में ही क्या है, कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, ये जैसे साइड AB और साइड CD ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके ऑपोजिट साइड कहलाएंगे। सिमिलरली वी कैन से दैट कि साइड BC एंड साइड BC एंड साइड AD ये भी आपकी क्या है, ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की। फिर इसके बाद ऑपोजिट साइड्स के बाद अगर हम यहाँ से देखें तो फिर एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स की बात करते हैं तो एक एंगल आपका बनता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल और एडजेसेंट एंगल भी इसे कह सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की बात करें बेटा तो अगर ध्यान से समझिए तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल के केस में टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्म आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपने क्या किया, ये आर्म है और बेटा ये आर्म है, ठीक है,
अगर बेटा बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल सेम आर्म पे बनते हैं, सेम आर्म मतलब ये आर्म कहलाता है। एंगल्स के केस में अगर सपोज करिए कि ये आपका क्या है एंगल, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी सी, अगर ये है आपका कोई ट्राइंगल और ये आपका क्या है एंगल बन रहा है यहाँ से, तो आर्म ये क्या कहलाता है, आर्म ए बी, क्या कहलाएगा, आर्म ए बी। और यहाँ से ध्यान से समझने की अगर आप कोशिश करिए तो बेटा बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स कॉन्जिक्यूटिव एंगल। मतलब कि अगर एक ही आर्म पे दो एंगल बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। लाइक इन दिस फिगर यू कैन सी दैट कि एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव एंगल। फिर उसी तरीके से बी और सी पे देखिए, आर्म बी सी पे देखिए तो एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव एंगल। फिर इसी तरीके से आर्म सी डी पे देखिए तो एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉल्ड, एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाने वाला है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। उसी तरीके से एंगल्स साइड डी ए पे देखिए तो एंगल डी और एंगल ए आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव एंगल, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखो तो क्या कहा गया, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्म, are called consecutive angles। और यहाँ से अगर आप देखिए तो कौन कौन से एंगल कॉन्जिक्यूटिव हो रहे हैं, एंगल ए एंगल बी, समझ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है ये कि बहुत आप थ्योरी पे फोकस, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल ए, एंगल सी एंगल ए। उसी तरीके से अगर आप देखिए तो एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी एंड एंगल ए। तो इस तरीके से बेटा ये हो गए आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल। अब कॉन्जिक्यूटिव एंगल के बाद हम नेक्स्ट थिंग पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थिंग बेटा अगर है कॉन्जिक्यूटिव एंगल जैसा है बिल्कुल, तो नेक्स्ट थिंग आपका क्या है, ऑपोजिट एंगल। अगर हम ऑपोजिट एंगल की बात करें तो ऑपोजिट एंगल की अगर हम बात करते हैं बेटा तो जैसा एकदम उसी तरीके से है। सपोज करिए कि अगर हमारे पास क्या था, सपोज दैट कि देयर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हुआ करता था, सपोज कर लिया हमने, दिस इज़ ए बी सी डी, और ये डायगोनल था बेटा और ये भी आपका क्या था, डायगोनल था। फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल के डिस्कशन के बाद एक नेक्स्ट एंगल आता है दैट इज ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन की बात करें तो टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल। मतलब कि हमारे दो एंगल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल तब कहलाएंगे जब उनके पास कॉमन आर्म ना हो। तो साइड ए बी और साइड डी सी की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल ए और एंगल सी की बात करते हैं तो दे आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल, क्योंकि इनके आर्म जो है कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर एंगल ए और एंगल डी की बात करते तो देखो एंगल ए में भी ये कॉमन आर्म है, एंगल ए और बी की बात करते तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी में भी कॉमन आर्म है, दैट इज ए बी। एंगल ए और एंगल सी की बात करते हैं तो बोथ आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स। उसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी की बात करें तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन लिख देते हैं, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD having no common arm are called opposite angle, ठीक है। और यहाँ से बेटा अगर आप एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो यहाँ से एंगल ए और एंगल सी का जो पेयर है और एंगल बी और एंगल डी का जो पेयर है ये क्या है, आर ऑपोजिट एंगल, दोनों ही क्या हैं आपके ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट थिंग पे बात करते हैं, दैट इज़ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट जो आपका है दैट ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की चीज़ें हैं थोड़ी सी, बट थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अब क्वाड्रिलेटरल के हम थोड़े से वैरायटीज़ पढ़ेंगे
कि किस किस कंडीशन के साथ हम उस क्वाड्रिलेटरल की क्या नेमिंग करते हैं। तो फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसके बारे में जानते भी हैं, सुना भी होगा नाम। फर्स्ट थिंग इज़ पैरेललोग्राम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ एक न्यू जो है हमें थिंग मिलती है, दैट इज़ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो अ क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल सपोज करिए है इन विच opposite sides are parallel is called पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम। डिनोटेड बाय, जनरली हम इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पैरेललोग्राम। जनरली हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने क्या चीज़ कही। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कहते हैं कि अगर बेटा ऑपोजिट साइड्स जो हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आपको पैरेलल होती हुई ना दिखाई दे, कहते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से गिवन है ABCD, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में कहते हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर उनके ऑपोजिट साइड्स मीन्स साइड AB और साइड DC, और उसी तरीके से साइड AD और साइड CB ये BC ये अगर ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अभी सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, बाद में इसके बाद हम लोगों को इसके बारे में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है। पैरेललोग्राम के बाद सारी चीज़ें अब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हम जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करेंगे। सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका क्या है, दैट इज़ रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल की बात करें तो बहुत छोटी क्लासेस से आप लोगों ने पढ़ा रखा है कि क्या है रेक्टेंगल। अब क्वाड्रिलेटरल से एक चीज़ आई, दैट इज़ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से एक चीज़ आएगी, वो होगी आपकी क्या, रेक्टेंगल। अब देखिए हम क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं, हम डेफिनेशन लिख रहे हैं कि अ पैरेललोग्राम एक ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक, ईच ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। इनका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो है ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। कहते हैं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिनकी जो है जितने भी एंगल हैं वो क्या बन जाएं, 90 डिग्री बन जाएं। सारे एंगल्स, सारे वर्टेक्स पे जो एंगल्स हैं वो क्या बन जाएं, 90 डिग्री बन जाएं। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्या चीज़ कहलाएंगे, रेक्टेंगल। बाद में ये प्रॉपर्टी निकल के आती है कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को बस इतना पता है कि ये साइड इक्वल हो गई, पैरेलल हो गई, और पैरेललिज्म के साथ एक कंडीशन रेक्टेंगल में वो आ गई, दैट इज़ कि इनके जो भी एंगल्स बनते हैं कॉर्नर में, ठीक है, इनके जो भी एंगल्स हैं वो आपके क्या है, 90 डिग्री हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं एक न्यू कंडीशन पे। इसको अगर बेसिकली डिनोट करने की बात करें तो हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। फिर रेक्टेंगल के बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ स्क्वायर की बात करें बेटा तो स्क्वायर के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। अब एक स्टेप हम और आगे बढ़े, उस स्टेप में हम कहते हैं कि अ रेक्टेंगल, पहले हम पैरेललोग्राम पढ़े, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पे आए, रेक्टेंगल से स्क्वायर पे आ रहे हैं। कहते हैं अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है जिसके 4 साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं, चारों साइड्स अगर इक्वल हो गए, लाइक हमने यहाँ पे बनाया, प्रॉपरली बना है, साइज़ मेज़र करके नहीं बनाया है, लेकिन अगर 4 साइड्स इक्वल हो गए किसी भी रेक्टेंगल के, तो वो आपके क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है स्क्वायर।
ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वैरायटी है पैरेललोग्राम की, वो आपकी क्या है, वो आपके पास है रोम्बस। रोम्बस के बारे में बात करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट वैरायटी है एक पैरेललोग्राम की, ये भी 4 साइड से बाउंडेड फिगर है। अब नेक्स्ट वैरायटी क्या आती है, रोम्बस। रोम्बस के बारे में बात करें बेटा तो रोम्बस की बात करते हैं तो देखिए क्या कह रहे हैं, अ पैरेललोग्राम एक ऐसा पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स are equal is called rhombus। क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाते हैं। कोई भी पैरेललोग्राम जिसके 4 साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोम्बस। तो बेटा आप फिर ये कहोगे कि मैम फिर स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क क्या हुआ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। तो स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि जितने भी एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं, तो स्क्वायर में एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं और 4 साइड्स इक्वल होता है, बल्कि लेकिन रोम्बस के केस में ऐसा नहीं कि सारे जो है एंगल्स वो 90 डिग्री पे ही बने। तो रोम्बस की डायग्राम की बात करें तो ये आपका कुछ इस टाइप का बेटा बनेगा, ठीक है। इनके 4 साइड्स जो है इक्वल तो होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये 90 डिग्री ही बनाएं सारे, ठीक है। ये हो गया आपका रोम्बस। रोम्बस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया। रोम्बस के बाद नेक्स्ट फिगर जो हमारा आता है दैट इज़ ट्रपेजियम की अपनी एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है, उस थ्योरी को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ट्रपेजियम की बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं लेकिन हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए लिमिटेड है। अब देखिए ट्रपेजियम की बात करें तो कहते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई एक पेयर जो है पैरेलल होता है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल मिल जाए साइड्स का, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रपेजियम कहते हैं। तो कहते हैं कि अ quadrilateral in which two opposite sides are parallel and two opposite sides are non-parallel is called a trapezium। क्या कहते हैं, ट्रपेजियम। कहते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अब पैरेललोग्राम की बात नहीं आ रही, कह रहे हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल सपोज करिए कि हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 अपोजिट साइड यहाँ पर पैरेलल हैं और 2 अपोजिट साइड नॉन पैरेलल हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रपेजियम। जैसे हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 2 अपोजिट साइड्स आपके पैरेलल हो गए, जैसे ये और ये पैरेलल हो गए, ABCD हमने इसको कह दिया ABCD, और 2 अपोजिट साइड्स आपके क्या हो गए, नॉन पैरेलल हो गए। तो इस तरीके से जो आपका केस बना वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा न्यू फिगर जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रपेजियम, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं, जैसे हमने कह दिया कि ये पैरेलल हो गए, और 2 अपोजिट साइड आपके क्या हो जाते हैं, नॉन पैरेलल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली उस फिगर को हम कहते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रपेजियम है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, कहते हैं कि अगर इसके 2 नॉन पैरेलल साइड, सपोज किया है हमने कि ये 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि यही 2 नॉन पैरेलल साइड्स हो, ये टू नॉन पैरेलल साइड्स हो सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि ये दोनों 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक। अगर कहते हैं कि 2 नॉन पैरेलल साइड्स लाइक AB और CD है, AB एंड DC अगर हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर इनकी लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, कहते हैं कि अगर इनकी लेंथ इक्वल हो गई, लाइक लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड CD और लेंथ ऑफ साइड DC, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो ट्रपेजियम है ये आइसोस्केल्स ट्रपेजियम है। क्या है, आइसोस्केल्स ट्रपेजियम है। फिर इसके बाद कहते हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारे 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये मिड पॉइंट इसका ये हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, अगर हमने इनके मिड पॉइंट को ऐड कर दिया इस तरीके से, तो बेटा बेसिकली आपका यहाँ से क्या कहलाता है, ये आपको मिल जाता है मीडियन, इट इज़ कॉल्ड द मीडियन। नेक्स्ट अब हम ट्रपेजियम की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, बहुत सारे केसेस हैं,
ठीक है, अभी हम लोग जितनी ज़रूरत है उतना डिस्कस कर रहे हैं, अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो और भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। काइट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक क्वाड्रिलेटरल का वैरायटी होता है, दैट इज़ कॉल्ड काइट। काइट के केस में कहते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो है एडजेसेंट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच two pairs of adjacent sides are equal, ठीक है। कहते हैं quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal is known as or is known as kite, ठीक। अब एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा चूज़ करिए, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा चूज़ कर लिया, लाइक इसका फिगर काइट का इस तरीके से बनता है, इस तरीके से हमने काइट का फिगर बनाया। कहते हैं क्या, 4 साइड्स है, 4 साइड्स है तो मतलब क्वाड्रिलेटरल है। कहते हैं कैसा क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कहते हैं कि अगर आप देखिए तो ये साइड, जैसे हमने इसको बोल दिया कि इट इज़ ABCD, यहाँ से देखिए तो बेटा ये साइड आपकी, ये साइड और ये साइड आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन एंड पॉइंट के थ्रू ये दोनों क्या है, जॉइंड है, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर एक ये साइड मतलब ये एडजेसेंट साइड, ये साइड, दोनों एडजेसेंट साइड हैं, अगर दोनों इक्वल हो गए और ये एडजेसेंट साइड और ये साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये इस टाइप का जो फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल होता है वो आपका क्या कहलाता है, काइट कहलाता है। काइट में कहते हैं कि 2 पेयर हमें एडजेसेंट साइड के इक्वल होते हुए नज़र आने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए तो एक AD और DC मिल गया पेयर, ठीक है, इन दोनों का पेयर मिल गया, और AB और BC का पेयर मिल गया, तो ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे, तो ये दोनों एडजेसेंट पेयर इक्वल होते हुए आपको मिले और इसीलिए ये आपका क्या कहलाएगा, फिगर काइट कहलाएगा।